डॉलर की कदर में गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता होकर 268 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर का भाव 273 रुपए 33 पैसे था। रवां हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। एक डॉलर की कीमत 274 रुपए पर आ गई। IMF से डील के रोशन इम्कानात डॉलर की कदर गिरने की वजह करार। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि टेक्निकल मुज़ाकरात का इख्तिताम मुस्बत नतीजे का इशारा होते हैं, इसीलिए सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल होने के बावजूद 43 PTI अरकान को ऐवान में ना आने देने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर का फैसला ताहाल अपनी जगह मौजूद है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इस पर अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ इन अरकान को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल किया था। असेंबली मैंने नहीं तोड़ी तो इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी भी नहीं। गवर्नर बलीगुर रहमान ने दो टोक अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, जब गवर्नर असेंबली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख देना इसकी आईनी जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन हमने कराने हैं लेकिन तारीख गवर्नर ने देनी है। बैरिस्टर अली जफर बोले, अगर गवर्नर नहीं कराता तो इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कराना ही है। इलेक्शन कमीशन भी इनकार करे तो सदर तारीख दे सकता है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो इनकार नहीं किया, हमें मंतक से चलना होगा। हमने काबिल अमल हुक्म देना है ताकि अमल दरामद हो। पहले देखना होगा लार्जर बेंच की जरूरत है या नहीं। विफाक के वकील की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर के बायस पंजाब और KP में आम और ज़िमनी इंतखाबात खटाई में पड़ गए। विफाकी वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी का मामला GHQ के साथ उठाया गया। जवाब आया कि आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस दहशतगर्दी के खदशात के बायस अंदरूनी चैलेंजेस और बॉर्डर सिक्योरिटी से निपटने में मसरूफ हैं। फोर्सेस की मरदमशुमारी के लिए तैनाती की जानी है। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती काबिल अमल नहीं। वजारत खजाना ने भी इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात के लिए इजाफी रकम देने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान देने से माजरत। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। साबिक वज़ीर दाखिला की दरख्वास्तें ज़मानत मुस्तरद। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का टास्क देने का इल्ज़ाम लगाने पर मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद के वकील ने अदालत में कहा कि आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम इमरान खान ने भी लगाया, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुद्दई के वकील का कहना था कि इमरान खान और शेख रशीद मिलकर आसिफ जरदारी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शेख रशीद दोनों सियासी जमातों के दरमियान इश्ताल पैदा कर रहे हैं। शेख रशीद को गुज़िश्ता रोज़ राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के सुपुर्द किया गया था। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में फिर उखाड़ पिछाड़। पंजाब हुकूमत ने 163 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शदीद सर्दी, खुला आसमान, अपने प्यारों को खोने का दुख, सिसकियां और लाचारी। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के चौथे रोज़ भी मलबे से ज़िंदगियां बचाने की जिद्दोजहद जारी। हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में अब तक 12,391 जबकि शाम में अब तक 2,992 अफराद की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी। ज़लज़ले को गुजरे 76 से ज़ायद घंटे बीत गए। मलबे से अपने प्यारों के निकलने के मुंतज़िर लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। 60 ममालिक की रेस्क्यू टीमें शरीक। मलबे तले दबे अफराद को मौत से बचाने के लिए पाक फ़ौज भी मैदान अमल में मौजूद। शदीद ठंड और मौसमी हालात ने रेस्क्यू कामों और बेघर मुतासरीन की परेशानी बढ़ा दी। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद भी मलबे तले ज़िंदगी के आसार बाकी।
मलबे से कई घंटों बाद मुआवजाती तौर पर लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया। 9 महीने की हामला खातून को 70 घंटे बाद, 2 महीने के बच्चे को 3 दिन बाद और 2 साला बच्चे को 68 घंटे बाद रेस्क्यू वर्कर्स जिंदा निकालने में कामयाब। पूरी रात दिन बाहर ही थे अपने घरों से, बिल्डिंग से। खाना भी नहीं था, कोई शेल्टर अरेंजमेंट्स बहुत देर बाद हुई। उसके बाद हमने पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट किया, उनको रीच आउट किया। उन्होंने हमारी अभी तक बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तुर्की में यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम 19 पाकिस्तानी तलबा ज़लज़ले से महफूज रहे। तलबा को दीगर शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में पेट्रोल डीजल का मसनूई बहरान बरकरार, जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। शेखपुरा और कसूर में कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए का तेल बरामद। कसूर के 2 डिपो से 13 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद हुआ। दर्जन से जायद ऑयल टैंकर भी तहवील में ले लिए। शेखपुरा के 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां, 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। शेखपुरा में जखीरा अंदोजों ने दर्जन से जायद पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर गोदामों में छुपा रखे थे। आलमी मार्केट में एलपीजी 50 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। पाकिस्तान में एलपीजी पर 15 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया। चेयरमैन एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर का बयान, कहा सरकारी कीमत 264 रुपए फी किलो होने के बावजूद मुल्क भर में 340 से 400 रुपए फी किलो तक एलपीजी फरोख्त हो रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी। शिमाली इलाका जात में शदीद सर्दी बरकरार। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। ग़ज़र के पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी कोयटा और गिरदुनवाह में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज शिमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी की वजह से औस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान आज मुआहिदा होने का इम्कान। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात में इस्लाहात और उन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय। ज़राए के मुताबिक बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मसवदा आज फाइनल किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुज़ाकरात में होने वाले फ़ैसलों की वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली गई है। आईएमएफ के साथ मुआहिदा पाकिस्तान की ज़रूरत है। कराची में ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के केसेस में हौलनाक इजाफा। गुज़श्ता 1.5 साल में रेप केसेस 41% बढ़ गए। जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक ज़्यादती के 426 केसेस अदालत पहुंचे। सिर्फ 55 केसेस के मुल्ज़मान को सज़ा हो सकी। ज़िला शर्की, जनूबी, कोरंगी, मलीर में रेप केसेस की शरह ज़्यादा रही। जिनसी ज़्यादती के केसेस में ताख़ीर इंसाफ के कत्ल का बायस बनने लगी। सुस्त अदालती निज़ाम और पुलिस के रवैये पर मुतासरीन मायूसी का शिकार। तारीख पे तारीख मिलने से मुद्दई केसेस की पैरवी छोड़ देते हैं। पुलिस की तफ्तीश टाल मटोल और ताख़ीरी हरबों का शिकार रहती है। महदूद बजट भी तफ्तीश मुकम्मल न होने की अहम वजह। तफ्तीश का कुल बजट 20,000, सिर्फ DNA टेस्ट का खर्च 60,000। तमाम अवामिल का फ़ायदा मुल्ज़िमान उठाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेप विक्टिम्स जब रेप होता है तो एक तो उस वक़्त फ़ौरन कोई नहीं रिपोर्ट करता, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत रेयर ऐसे केसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है, लैक ऑफ प्रूफ, और मैंने खुद ने जो मुझे पता है कि ये रेपिस्ट हैं, इन्होंने रेप किया है, एक्यूज हैं, उनको कोर्ट में मैंने एक्यूवेट होते हुए देखा है। ज़्यादती का निशाना बनने वाले पुलिस रिपोर्ट करने में देर ना करें। DNA समेत अहम शवाहिद ज़ाया हो जाएंगे। माहिरीन का मशवरा। तफ्तीश के आगाज में ताख़ीर की वजह से क्राइम सीन भी महफूज नहीं रह पाता। सज़ा के इम्कानात कम और मुल्ज़िमान के बच निकलने की राह हमवार हो जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को मशवरा। कहा इमरान खान 1 माह जेल में रहकर देख लें, फिर फैसला करें जेल भरनी है या खाली करनी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है कि इमरान खान को उसी जेल में रखें जिसमें उन्हें रखा गया था। फवाद चौधरी के दोबारा इलेक्शन कमीशन को धमकी देने पर दोबारा मुकदमा दर्ज होगा। अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके खानदान को धमकियां दी गई हैं तो मुकदमा दर्ज करने में देर नहीं करेंगे।
मुल्तान में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों में झगड़े, एक दूसरे पर गमले और पत्थर दे मारे। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मुल्तान पुलिस का एक्शन। पीटीआई के आमिर डोगर के डेरे पर छापा। आमिर डोगर और 6 कारकुन जेर हिरासत। पुलिस ने नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद को भी हिरासत में ले लिया। नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन की गिरफ्तारी और रिहाई। नून लीग और पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान समेत 500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आमिर डोगर का नाम भी शामिल। दहशतगर्दी की दफात शामिल। हैदराबाद में पेशावर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। कोटरी स्टेशन के करीब ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन एक से दूसरे ट्रैक पर जाते हुए 2 हिस्सों में तकसीम हुई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तवील अरसे से वीरान लाड़काना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलने लगी। रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सैलाब के बाद गुज़श्ता 10 माह से लाड़काना से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। बलूचिस्तान के 32 अजला की 434 यूनियन और म्यूनसिपल कमेटियों के 10,000 से ज्यादा काउंसलर्स आज हलफ उठाएंगे। उसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ब्लैक वाटर के ज़ेरे इस्तेमाल 3 बम प्रूफ गाड़ियां पाकिस्तान में फरोख्त के लिए मौजूद होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। पीएसी ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। पीएसी ने पाक अफगान सरहद से डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए उठाए गए इकदाम की तफसीलात तलब कर ली। में ज़िलज़िले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम भी मलबे तले दबे अफराद को निकालने के ऑपरेशन में शरीक। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने 48 घंटे बाद मलबे से एक बच्चे समेत 2 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। 7 अफराद की लाशें निकालकर वुरसा के हवाले कर दी। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। PIA का एक खुसूसी तैयारा 40 टन इमदादी सामान लेकर दमिश्क पहुँच गया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अफजल गुरू की बरसी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी। भारत ने मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी थी। हिंदुस्तानी पार्लियामान पर हमला करने वालों को शेल्टर और मदद फराहम करने के इल्जाम में 2004 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने रहम की अपील की, जो मुस्तरद कर दी गई। ऊंचे नीचे रास्तों पर रेत में फराटे भरती और धूल उड़ाती गाड़ियां। 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। आज क्वालिफाइंग राउंड, कल प्रीपेड कैटेगरी में मुकाबले होंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 125 गाड़ियां रजिस्टर की गईं। रैली के मौके पर रूही मेले ने बहावलपुर शहर की रौनकें भी बढ़ा दी। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल 10 फरवरी से अलहम्रा हॉल में शुरू होगा। फेस्टिवल में शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। हालात हाज़िरा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस भी होंगे। जियो जंग और द न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। मलाला यूसुफज़ई की ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की लंदन में स्क्रीनिंग। फिल्म में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और मुआफ़ कर देने की ताकत को मौजू बनाया गया है। मलाला ने कहा कि फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का फैसला इसलिए किया कि हम आहंगी और मुआफ़ी के पैगाम को आम किया जा सके। दस्तावेजी फिल्म अमरीकी मैरीन मैकेनी की सच्ची कहानी पर बनाई गई है। इसने मस्जिद पर हमले का मंसूबा बनाया लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तान में बढ़ती अस्करियत पसंदी के खिलाफ क़यादत अमन की खातिर इकट्ठी हो जाए।